हाय हेलो नमस्ते राम राम मित्रों। हम लोग हरदेव बाहरी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। हम लोग पहुँचे थे यहाँ विशेषण पे। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसके बाद इसकी परिभाषा आ जाती है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जिससे विशेषता का बोध होता पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के साथ दो प्रमुख बातें जुड़ी हुई हैं, विशेष और विशेषण। अब विशेष किसे कहते हैं पूछा बहुत जाता है। विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यानी कि संज्ञा विशेष हो जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, प्रविशेषण आ जाता है। प्रविशेषण यह है कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि सुंदर विशेषण है तो कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत इसमें प्रविशेषण हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। गुणवाचक में हमें उसके गुण का पता चलता है। जैसे गुण में दोष आ जाता है, रूप रंग आ जाता है, आकार प्रकार आ जाता है, संबंध आ जाता है, दशा आ जाता है आदि का पता चलता है। जैसे गुण में वह विद्वान व्यक्ति है तो यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। श्यामा शांत स्वभाव के, शांत स्वभाव गुण उसका दिखा रहा है। दोष मोहन दुष्ट लड़का है, यह उसका गुण है कि वह दुष्ट है। रमा बुरी लड़की है, बुरी उसका गुण बता रहा है। रूप वह बहुत ही सुंदर लड़की है, सुंदर उसका गुण बता रहा है कि वह सुंदर है। श्याम हरी कमीज पहने हैं, कमला लाल फ्रॉक पहनी है। आकार वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। दशा वह दीनू दुर्बल व्यक्ति है, राम स्वस्थ बालक है। इन संज्ञाओं में ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण माप तौल वाली संबंधी पर आ जाएगी। जैसे मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, यह गाय बहुत दूध देती है। ऊपर के मोटे अक्षरों में दिए गए परिमाणवाचक विशेषण हैं जो मोटा मोटा लिखा है। इनसे उन संज्ञाओं का मापतौल का बोध होता है जो इन वाक्यों के विशेष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। मापतौल देख लीजिए, इसमें दिए गया है मापतौल बताने वाली विशेषताएं परिमाणवाचक ही कहलाती है। यानी कि यह मापतौल, यह जीवन भर, या थोड़ा, बहुत, कुछ, ये सब परिमाणवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित मापतौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। यह फिक्स रहता है कि हाँ इतना ही है। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, 4 किलो निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक है। 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बाजार जा रहे हैं तो 1 तोला हींग लेते आना, यह निश्चित है कि 1 ही तोला है। ऊपर के वाक्यों में 4 किलो, 3 मीटर, 1 तोला एक निश्चित मापतौल का बोध कराते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दूसरा भाग है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभागार में बहुत आदमी थे तो बहुत कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। मेले में अनेक पशु पक्षी आए थे, अनेक निश्चित परिमाणवाचक है नहीं, अनिश्चित का बोध करा है। कितने पशु पक्षी हैं कोई कन्फर्म है नहीं। विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं तो कुछ छात्र कह रहा है, कितने छात्र हैं हड़ताल पे कोई कन्फर्म है नहीं। ऊपर के वाक्य में बहुत, अनेक, कुछ, एक अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से संबंधित है।
पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके, इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ देंगे। अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है, आपका पत्र मिला। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मौलिक, नंबर 2 यौगिक। मौलिक, अब हम लोग मौलिक देखते हैं, यानी कि सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के हैं। नंबर 1 मौलिक, जो सर्वनाम अपनी मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। ऊपर के वाक्यों में यह, ये, कोई सर्वनाम के मूल रूप है और क्रमशः आदमी, लोग, व्यक्ति विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है यौगिक। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत दूसरा यौगिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, यानी कि इसमें प्रत्यय लगेगा, बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक में जोड़ आ रहा है यौगिक योग। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा है। ऊपर के वाक्यों में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक क्रमशः लड़का, सामान, आदमी की विशेषता बतलाते हैं, अतः ये सभी यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम हैं। संख्यावाचक विशेषण देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यथा यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। संख्या है 3 बालक और 4 बालिकाएं। तीसरा आदमी कहाँ गया, दोनों स्कूल आए थे, वे दोनों स्कूल आए थे। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है, हर एक की बात कर रहा है। ऊपर के वाक्यों में 3, 4, तीसरा, दोनों, हर एक शब्द संख्यावाची है। सभी संज्ञाओं की विशेषता बतलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकबोधक। अब गणनावाचक देखते हैं। जो संज्ञा विशेषण पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध के रूप में गिनने योग्य हैं उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे पूर्णांक बोधक 2 आदमी आ रहे हैं, अपूर्णांक बोधक आधा किलो दाल मिली है। अब दाल आधा किलो है, ये अपूर्णांक बोधक है। अपूर्णांक बोधक 2 आदमी आ रहे हैं। उपर्युक्त के वाक्यों में 2 संख्या अपूर्णांक बोधक के रूप में आदमी संज्ञा की विशेषता व्यक्त करती है, आधा अपूर्णांक बोधक संज्ञा है। दोनों संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है क्रमवाचक। जो संख्यावाचक विशेषण क्रमशः क्रमांक के रूप में सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक कहते हैं। यथा पहला व्यक्ति आगे रहेगा, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। यह क्रम है, किस क्रम में लगेगा, पहला व्यक्ति क्रमवाचक है, तीसरा चौथा आदमी ये भी क्रमवाचक है। फिर इसके बाद आ जाता है आवृत्तिवाचक। जो संख्या विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यथा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 12, 3 12, ये सब आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक देखेंगे। जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये सब क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। प्रत्येक बोधक, जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक।
प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ना, एक एक व्यक्ति, ये सब क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। विशेषण की तुलनावस्था देखेंगे। जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है तब विशेषण से पूर्व अपेक्षाकृत की अपेक्षा की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़कर, से बढ़कर, चढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है। तुलना है, रानी किससे छोटी है? तुम्हारी लड़की से छोटी है, तुलना की जा रही है। प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है। यह क्या है? तुलनावाचक है, यानी कि प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है। राम की अपेक्षा रवि सुंदर है, यानी कि अपेक्षा इसमें प्रयोग है, यानी कि राम की तुलना किससे हो रही? रवि से हो रही है। सभी लड़कों की अपेक्षाकृत मनोहर तेज है, यानी कि सभी लड़कों की तुलना मनोहर, यानी कि मनोहर की तुलना सभी लड़कों से हो रही है। मोहन के मुकाबले श्याम मोटा है। ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द दो संज्ञाओं के गुण और अवस्था की तुलनात्मक दृष्टि दिखाते हैं। जब दो या दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करते हैं तब सबसे सर्वाधिक आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान है, सबसे का प्रयोग हुआ। मोहन अपनी कक्षा में सर्वाधिक योग्य छात्र है। जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति को उत्तरावस्था कहते हैं, यानी जो विशेषण होगा उसकी स्थिति को उत्तरावस्था कहेंगे। दो या दो से अधिक की स्थिति को उत्तमावस्था कहेंगे। पर जब कहीं कोई तुलना ना की गई है, अर्थात एक संज्ञा एक पद हो, उसके किसी गुण की चर्चा हो, तब विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। ऊपर बताए गए तरीके अथवा विशेषण की मूलावस्था में तर और तम लगाकर उसके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया गया है। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण दिए गए हैं। देखो आप लोग जैसे देख सकते हैं, मूलावस्था है अधिक, उत्तरावस्था हो जाएगा अधिकतर, उत्तम अवस्था हो जाएगा अधिकतम। उच्च का मूलावस्था है, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तम अवस्था उच्चतम। कोमल का कोमलतर कोमलतम, गुरु का गुरुतर गुरुतम, सुंदर का सुंदरतम सुंदरतर सुंदरतम, निम्न का निम्नतर निम्नतम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, विशेषण बहुत बड़ा है, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे क्रिया का अध्ययन करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें इसी प्रकार मोटिवेट करते रहें। आप लोग प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आप लोगों के साथ सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी प्रकार से हमारी एक सीरियल से वीडियो ला रहे हैं, हरदेव बाहरी की। आज इसका 5वां पार्ट था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे अन्य शिक्षक भर्ती हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।